हे गाइस, वेलकम टू शाना गीतांजलि ही। आज आपके लिए रीडिंग में करने वाली हूँ कि जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया उनके साथ क्या हो रहा है इस वक्त। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके साथ अभी इस वक्त क्या हो रहा है देख लेते हैं गाइस। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी क्लींस करके रख दिए हैं, तो कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों के साथ जिन्होंने भी गलत किया है, तो अभी उस वक्त उन लोगों के लाइफ में क्या हो रहा है जिन्होंने मेरे दर्शकों के साथ गलत किया। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। टाइमलेस रीडिंग है और ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। देखिए, इनके लाइफ में भी जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनकी कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सपोज हो गई है। हो सकता है रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें जिन्होंने गलत किया, उनका किसी के साथ भी कुछ गहरा रिलेशनशिप होगा, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं और वहाँ पे दूरियाँ आ चुकी हैं उन लोगों के रिलेशनशिप में। कुछ फेस कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ संघर्षों का सामना फेस कर रहे हैं, जैसे कि दिक्कतें अड़चनें काफ़ी आ रही उनके साथ भी रिलेशनशिप में, और वहाँ से छूटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई वहाँ पे ट्रैप है तो वहाँ पे छूटने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, आप जिन्होंने आपके साथ गलत किया, माना अगर ये आपके पर्सन है, किसी थर्ड पार्टी के साथ गए, तो हो सकता है थर्ड पार्टी का कोई चेहरा, कोई ऐसा डार्क सीक्रेट्स इनके सामने एक्सपोज हो गया है। और जहाँ से जैसे कि इनके लोग, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, अब गलत करने वाले कोई भी हो सकते हैं, सिबलिंग भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकता है। तो उन लोगों के रिश्ते में ना दूरियाँ आ रही है और काफ़ी अब दिक्कतें हो रही है। अगर ये आपके पर्सन है, थर्ड पार्टी में चले गए मानो, तो उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है। वो वहाँ से छूटने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से जैसे भागने की वो कोशिश कर रहे हैं। एक ही बात बार बार समझ में आ रही कि कोई वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। जो कुछ भी हुआ था इनके लाइफ में सब कुछ क्लोज हो चुका है, कोई भी इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पे। अपने आप में काफ़ी अकेले हैं। जिन्होंने भी गलत किया वो भी अब अपने लाइफ में काफ़ी अकेले पड़े हैं। कुछ भी नहीं इनके लाइफ में, कुछ बचा ही नहीं, जैसे ऐसे लग रहा है बार बार। ना इमोशनल कोई सपोर्ट है, और कुछ ऐसे चेहरे सामने आ चुके हैं कि जैसे कि दुनिया एक पल में पराई लगने लगी है। बात बात पे गुस्सा किसी को बहुत आ रहा है यहाँ पे। जी हाँ, गुस्सा बहुत आ रहा है। कोई वहाँ से भागकर सीधा आपके टूवर्ड्स आने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, अब कमिटमेंट दूंगा वापस। अगर आपको कमिटमेंट दिए बगैर भाग गए थे, तो ये चीज़ें मुझे लग रही है कि वापस किसी मीन्स आपके लाइफ में दोबारा आना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आपके लिए पॉजिटिव माइंडसेट लेकर इस रिश्ते को आगे लेके जाना, आपके साथ वाले रिश्ते को आगे लेके जाना, ये उनके लाइफ में चल रहा है। जी हाँ, बहुत एक डेविल एनर्जी भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो कोई तो बहुत डेंजर तरीके से एक्सपोज हुआ है ऐसा लगता है, और भागने की, क्लोज ऑफ करने की, ख़त्म करने की वही बात आ रही, दूरियाँ आ रही है जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है। एक्सपोज क्या हुआ है, हाँ जी, किसी का अगर कोई तंत्र, ब्लैक मैजिक, सम्मोन, टोना टोटका अगर कोई कर रहा था, अगर माना ये एज एग्जाम्पल, अगर ये आपके पर्सन है, तो अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में चले गए, तो थर्ड पार्टी ने किसी नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेकर इनको वश में किया था, तो मानो ये चीज़ एक्सपोज हो गई। ऐसा नहीं है तो हो सकता है ये अगर आपके जिन्होंने गलत किया आपके साथ किसी और के बात सुनकर, तो उनके फेस ऐसे सामने आ चुके कि ये समझ में आ चुका कि वो लोग कितने नार्सिसिस्टिक, टॉक्सिक थे, जिनकी बात सुनकर ये चीज़ें आ गई। अगर किसी की बात सुनकर आपके पर्सन को कोई गलत एडिक्शन लगी, उस चक्कर में आपके साथ काफ़ी गलत चीज़ें इन्होंने करी है, तो ये चीज़ें सामने आ चुकी कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया। यहाँ पे खुद वो अपने आप को भी गलत मानते हैं, और अगर उन्होंने किसी और की बात सुनकर आपके साथ किया था, तो उन लोगों तो पकड़ते पकड़ते गलतियों में, तो बट अपने आप को भी काफ़ी गलत मानते हैं। यहाँ वहाँ पे डेविल की एनर्जी बहुत आ रही है, गुस्सा बहुत हो रहा है, गर्मा गर्मी बहुत हो रही है। चीज़ें एक्सपोज होने के बाद एक आर्गुमेंट हो रहे हैं, अब्यूसिव जैसे हो रहे, कि बातें कुछ ऐसे हो रही कि गाली गलौच हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पे। डिस्टेंस, जी हाँ, आप दोनों, आपके साथ इन्होंने तो दूरियां बना ली थी। जी हाँ, देखिए सेम मैसेज में ऐसे आते हैं।
आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर लिया था, दूरियां अब बना ली थी, अब कोशिश कर रहे, क्योंकि उन लोगों की रिलेशनशिप में अब दूरियां आ चुकी है। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम लोगों की बात आ रही है। अगर ये आपके स्पाउस भी है तो किसी थर्ड पार्टी के वशीकरण, समवन में, या फिर सेक्सुअली एडिक्ट हो गए थे थर्ड पार्टी से, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो ये वो उस चक्कर में चले गए होंगे थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में। बट वहाँ जाकर उनको पता चल रहा है कि वो लोग कितने टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्टिक रहे होंगे। माना अगर आपको छोड़ उन्होंने वहाँ पर शादी भी अगर कर ली, तो किसी के सामने ये चीज़ें आ रही जिससे कि अगर ये आपके साथ प्यार करते बट इन्होंने किसी कारणवश थर्ड पार्टी से शादी कर ली, तो वहाँ पे जाने के बाद समझ में आ रही चीज़ें कि इसको एडिक्शन है, गलत हैबिट है, ये पर्सन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मीन शराब पीकर गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये चीज़ है, या फिर बहुत अदर भी बैड हैबिट्स है जो किसी भी नॉर्मल लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। या फिर ससुराल में चले गए, वहाँ पे समझ में आ रहा है यहाँ तो सारे लोग टॉक्सिक है, अब मैं कैसे जीऊँ, वहाँ पे तो मारपीट आए दिन हो रही, गाली गलौज आए दिन हो रहा है, ये बात समझ में आ गई। अगर कोई थर्ड पार्टी में चला गया तो फिर समझ में आ गई कि अरे इस तरीके से का सेक्स एडिक्शन मुझे क्यों आता, मैं ऐसे बहकावे में क्यों आ गया था। तो हो सकता है कोई मेरे ऊपर वशीकरण किया हो, सम्मोहन में मैं रहा हूँगा, कोई टोना टोटके मेरे ऊपर किए होंगे। ऐसे काफ़ी सारी स्टोरीज दिमाग में आ रही है, आप देख लेना आपकी कौन कौन सी है। अब जब ये चीज़ें सामने आ गई ना, अब यहाँ पे अगर कोई किसी का सिबलिंग है, अगर ये आपके सिबलिंग है, इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था, झगड़ा कर दिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया, दोनों में से प्यार ख़त्म हो गया, दोनों के रिश्ते में दूरियां आ चुकी। अब ये सिबलिंग है, पर्सन है, हस्बैंड है, या फिर पेरेंट है, अगर अपने बच्चे के लिए कोई पेरेंट देख रहा है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ था तो उन लोगों के सामने चीज़ें आ गई है। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी, उसके बाद मेरे सेशंस भी आ गए थे इम्पोर्टेंट काफ़ी, मीन्स नॉट इन रीडिंग के, थोड़ा मार्केटिंग का मेरा भी काम चल रहा है, तो आप मेरा थोड़ा शेड्यूल बिजी हो गया था। तो वैसे ही रीडिंग वैसे ही छोड़ के गई थी मैं। केजा माइकल प्लीज कनेक्ट विद दैट एनर्जी। टॉपिक ये ले रही थी कि मेरे दर्शकों के साथ जिन लोगों ने भी गलत किया है उन लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है। तो बात चल रही थी ये लोग अपने लाइफ में एक्सपोज हो चुके हैं, रिलेशनशिप में दूरियां इनकी काफ़ी आ चुकी है, ये पर्सन फेस कर रहे हैं लव को लेकर जो भी चीज़ इनके लाइफ में ख़राब आजकल चल रही, रिलेशनशिप, प्यार, इमोशंस, रोमांस, लव को लेकर, उसको लेकर काफ़ी दिक्कतें फील कर रहे हैं, काफ़ी चैलेंजिंग फेस इनके लाइफ में चल रहा है। हो सकता है जो प्यार आपने इनको दिया था उसको मिस कर रहे हैं, या फिर उनको वो मिल नहीं रहा है, या फिर जो इनको फेस हो रहा है वो उस तरीके से प्यार नहीं है जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट किया था। चलिए एस्केप की बात करते हैं। एस्केप कहाँ से एस्केप करना चाहते हैं? हाँ जी, ये सोच तो रहे हैं गाइस, लंबे समय से सोच रहे हैं, ये जहाँ कहीं भी गए, अगर थर्ड पार्टी में गए हैं, कहीं भी गए हैं, तो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से इनको निकलना है, उसके लिए एक रिस्क उठाने के लिए रेडी है, उसके लिए ये चांसेस लेने के लिए रेडी है। ये एग्जिट प्लान कहाँ से कर रही है देख लेते हैं। एग्जिट प्लान, जी हाँ, थर्ड पार्टी से निकलने का प्लान कर रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में है, जी हाँ, यहाँ आपको छोड़ चले गए थे थर्ड पार्टी के साथ, तो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कोई भी है, क्योंकि गलत करने वाला सिर्फ आपका हस्बैंड या फिर आपका पार्टनर ही नहीं है जिसने थर्ड पार्टी कर ली। सिर्फ ये लोग नहीं होते गलत करने वाले, काफ़ी सारे लोग होते हैं। किसी किसी के पेरेंट्स होते, किसी किसी के भाई होते, किसी किसी के फ्रेंड्स, तो किसी किसी के कलीग, ऑफिस में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर किसी ने आपकी अपॉर्चुनिटी छीन ली थी यहाँ पे, आई डोंट नो, किसी के जॉब के लिए भी लेकर भी मुझे एक एनर्जी आ रही कि आपकी अपॉर्चुनिटी छीन कर किसी और को दे दी गई थी। अगर आपने बॉस ने ये किया था तो शायद आपके बॉस के सामने कुछ चीज़ें एक्सपोज हो गई, जिनको इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी वो लोग बहुत गलत निकले, और उनकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपका कोई टेंडर, आपका कोई प्रोजेक्ट लेकर किसी और को दे दिया गया था, तो वहाँ पे भी इनका काफ़ी प्रॉब्लम हो गया। अब वो पार्टनरशिप किसी भी तरीके से ब्रेक करनी है। आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी छीनकर अगर किसी और को दे दी गई थी, तो जाकर पता चला कि ये उनके लिए काफ़ी गलत साबित हुआ है डिसीजन। अगर कोई जॉब करियर के लिए अगर देख रहा है, अदरवाइज रिलेशनशिप के लिए मैं बोल रही हूँ जिस भी रिलेशनशिप में चले गए आपके साथ गलत करके, या फिर आपका सब कुछ खराब कर अपना लाइफ बड़े मज़े से जी रहे, बड़े आराम से जी रहे, तो वहाँ पे दिक्कतें आ रही है। वहाँ पे दिक्कतें कुछ ऐसे इस तरीके से आ रही है कि इनको वहाँ से अब भागना है।
क्योंकि फिर सामना पड़ रहा है इनके डेविल के साथ, इनका सामना हो रहा है। लोगों की नेगेटिविटी सामने आ रही है, लोगों की असलियत सामने आ रही है, जो फेस देख रहे लोगों के, जो चेहरे देख रहे, जो बिहेवियर देख रहे, जो पर्सनैलिटी देख रहे, वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं है। तो उनको वहाँ से भागना है। क्लोज ऑफ की बात बताइए। हाँ, हैंग है सिचुएशन में, ये हैंग है, दूरियाँ काफ़ी है, डिफरेंसेस बहुत है। ये जहाँ कहीं भी है ये अटक गए हैं, जैसे कि इनको किसी ने बंधनों में बांध के रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बांध के रखा है, इस तरीके से उनको लटका के रखा है कि ये कितनी भी चीज़ें वहाँ से भागने की कोशिश करें, ये भाग नहीं पाएंगे। बट वहाँ पे इनकी रिलेशनशिप लगभग क्लोज ही हो चुके हैं, उस रिलेशनशिप में कोई बचा ही नहीं है। फिर भी अगर इस रिश्ते में रहना इनकी मजबूरी है, तो ये वहाँ पे हैं। अलोन की बात बताइए। अगर आपको छोड़ इन्होंने कहीं और फैमिली बना ली है, आपको छोड़ किसी फैमिली रिलेशनशिप में चले गए थे, या फिर इन्होंने कहीं फैमिली बना ली है, तो वहाँ पे अपने आप को काफ़ी अकेला पाते हैं। या तो इनकी फैमिली ने इनको अकेला कर दिया है, या तो इन्होंने खुद अपने आप को फैमिली से डिटैच कर लिया है। सिर्फ ये दिखाने के लिए चीज़ें हो रही कि ये सब कुछ अच्छा है, बट असल में इनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें क्लोज ऑफ है। यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस, 8 ऑफ कप एंड डिस्टेंस की बात आ रही, दूरियाँ आ रही, इमोशनल दूरियाँ आ चुकी है। या मीन्स अगर यहाँ पे कोई स्टक है, उस रिलेशनशिप से नहीं आ पा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप कहना चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक है, या तो किसी को इमोशनली कंफ्यूज करके रिलेशनशिप में किसी ने ज़बरदस्ती जकड़ के रखा है। तो ऐसे में रहने के लिए फिजिकली वहाँ पे तो रह रहे हैं, बट उन दोनों में इमोशनल दूरियाँ बहुत आ चुकी हैं, उस रिश्ते में कुछ भी नहीं रहा है। तो किसी किसी का ये है कि इमोशनल दूरियाँ तो पहले ही आ चुकी थी, अब कोई फिजिकली डिफरेंसेस भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब के पर्सन उस रिश्ते से निकलने की पूरी कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए क्या है इनकी करंट एनर्जी। यहाँ के एंजल माइकल, आके एंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शकों को दिख रही है, तो मेरे दर्शकों के पास उनकी करंट एनर्जी मेरे दर्शकों को लेकर क्या है। आपको अपना फॉर्चुनेट मानते हैं, आपको अपना नसीब मानते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। देखिए आप दोनों में डिफरेंसेस कितनी भी है, आप बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है, पर 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और 7 दिन के 24 घंटे दिमाग में सिर्फ आप ही रहते हैं। अपने आप को काफ़ी लकी पाते हैं कि आप इनके लाइफ में इनके पार्टनर बने। तो जिस आपको अपना फॉर्चून मानते हैं, मिसट्रस्ट करते हैं कि यस, ट्रस्ट इशू बहुत चल रहे हैं, आप अपने पर्सन के ऊपर बहुत डाउट करते हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं करते। अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़ आपके लाइफ में दोबारा आ चुके हैं, तो इतनी गलतियों के बाद इनको जो सबक मिला है, ये समझ कर इनको समझ में ये चीज़ें आ रही कि आप इनके असल फॉर्चुनेट हैं। भले अब आप दोनों में फिज़िकल डिफरेंसेस है, फिज़िकली दूरियाँ हैं या फिर इमोशनली दूरियाँ हैं, बट दोनों के दिमाग में आप चलते हो, खास करके आपके पर्सन के दिमाग में। अभी समझ नहीं रहे कि जिस तरीके से अब आप इनके ऊपर डाउट कर रहे हैं, ये जो आप दोनों का जो ट्रस्ट है आप दोनों में था, तो वो टूट गया है, अब वो नहीं रहा। तो ये चीज़ें इनको भी जैसे कि ऐसे लगता है कि कील करती है, चीज़ें अंदर से बहुत तोड़ती है। आपका इनके ऊपर शक करना इनको कील करता है अंदर से। क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में? इनको कंप्लेंट है कि आप इनकी केयर नहीं करते, बट आपकी स्माइल इनको बहुत अट्रैक्ट करती है। अब पहले जैसे आप केयर नहीं करते, डिफरेंसेस या डिस्टेंसेस आपने बना ली है, लॉयल्टी इशू बहुत है। अब आपको चाहिए रिलेशनशिप में परफेक्शन,
बट ह्यूमन बीइंग में परफेक्शन नाम की कोई चीज़ होती है मुझे नहीं लगता। हर पर्सन में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती ही होती है। ह्यूमन बीइंग उसी को बोलते हैं, बिकॉज वी आर नॉट अ मशीन, वी आर ह्यूमन बीइंग। तो गलतियाँ होना स्वाभाविक है, गलती करना ये भी स्वाभाविक है। आप इनकी लॉयल्टी बार बार टेस्ट करते हो क्योंकि आपको परफेक्ट चाहिए रिलेशनशिप। तब ये कितने कहाँ तक ये सक्सेस हो पाते हैं आई डोंट नो, बट आप इनकी बार बार चीज़ें लॉयल्टी चेक करते हो, और जब कोई चीज़ें डाउटेबल आपको फील होती है इनकी, तो आप कंप्लेंट करने लग जाते हो, सवाल करने लग जाते हो। इनकी इस वक्त ये तमन्ना है कि जो कुछ पास्ट इनसे गलतियाँ हुई है इनको पता है, तो आप इनको छोड़ना, इस रिलेशनशिप में ध्यान दो। पहले जैसे केयर करते थे वैसे ही केयर करो, पहले जैसे रिलेशनशिप रखते थे वैसे ही रखो। इनको जैसे पास रखते थे, जिस तरीके से रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज आकर आप काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, इस तरीके से मिलो, इस तरीके से मेल मिलाप अपना बढ़ाओ। आपका क्या हो गया ना कि आप इस एनर्जी में जा ही नहीं रहे, आप बस आपको शक होता है, थोड़ी बहुत इनकी एनर्जी आपको गड़बड़ लगी तो आपकी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, आप लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए उतर जाते हो, डाउटेबल चीज़ें आती है तो छोड़ देते हो, बिल्कुल अलग ही बिहेवियर आपका हो जाता है। इस बात की इनका कंप्लेंट है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। फॉर्चूनेट को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, आपके साथ ये फैमिली बसाना चाहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने वही बोला था ना आपको, 10-10-10 की एनर्जी है। तो इस गाइस व्हील ऑफ फॉर्चून नसीब से मिले हैं, गुड लक मानते हैं आपको अपना। इनकी लाइफ आपकी वजह से काफ़ी टर्निंग हुई है इन अ गुड वे। इनके लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें अब हो रही हैं। कुछ कर्मा इशू था आप दोनों के रिलेशनशिप में, दैट्स वाई बैड फेज आपने दोनों ने झेला इस रिलेशनशिप में। बट अब जैसे कि एक साइकिल अब कंप्लीट हो गया है और अब आपके रिलेशनशिप में हेल्दी वेल्दी स्टेबिलिटी जीने के आपके दिन आ चुके हैं, खुश रहने के दिन आपके आ चुके हैं। आपको अपना नसीब मानते हैं, नसीब से मिला, डेस्टिनी से मिला एक अच्छा रिवार्ड मानते हैं, गुड लक मानते हैं। प्रेजेंस, हाँ, आप ये आपका प्रेजेंस फील करना चाहते हैं गाइस। देखिए दिमाग में आप रहते हो, पर जो इंट्यूशन मुझे आ रही है ना, बातें अगर पहले जैसे नहीं हो रही, कम्युनिकेशन काफ़ी स्लो हो चुका है, चीज़ें स्लो हो गई हैं, पहले जैसी बातें नहीं रही है। तो इनको ऐसे लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। इनको कम्युनिकेशन थ्रू आपका जो प्रेजेंस आता था, इनको दुगनी तिगनी पावर मिलती थी आपकी इनके लाइफ में रहने से, अच्छे से बात करने से, इन ऑल वे इनसे कनेक्टेड रहने से। तो इनका काफ़ी अच्छा जा रहा था। बट आजकल क्या हो रहा है ना, आपकी बातें कम हो गई हैं, तो ये आपका प्रेजेंस मिस करते हैं। बताते नहीं है, फिर भी खड़े रहते हैं आपके लिए, और जब बात पकड़ भी लेते हो तो ये बहुत डिप्लोमेटिकली आंसर देते हैं। मिसट्रस्ट को, जी हाँ, थर्ड पार्टी की वजह से ट्रस्ट इशू तो काफ़ी यहाँ पे हो रहे हैं। अगर दोनों में थर्ड पार्टी अभी भी मौजूद है तो ट्रस्ट आपको नहीं है। आप स्ट्रांग बन चुके हैं, बट आपको आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ये धीरे धीरे स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश ही कर रहे हैं। आप काफ़ी डोमिनेटिंग हो चुके हैं, आप अपनी पावर में रहते हैं, अपने पावर को मीन्स आपको किसी को ज़रूरत नहीं है। पहले आप आइसोलेशन से डरते थे, अकेले रहने से डरते थे, अब आपके लिए आइसोलेशन आपकी ताकत बन चुकी है, आपके लिए अकेलापन आपकी ताकत बन चुकी है। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बन गए हैं, स्ट्रॉन्ग व्यक्तिमत्व बन गए हैं, ज़रूरत नहीं है आपको किसी की। और आपका जो कॉन्फिडेंट नेचर है ना, एनर्जेटिक है, करेजियस बन चुके हैं, पैशनेट आ चुके हैं, आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं अपने आप को लेकर, और काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो चुके हो। तो आपने अपने अंदर इतनी क्वालिटी डेवलप कर ली है, तो आपको शायद इनकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो ये वही बोल रहे कि ये अकेले हैं, ये परेशान हैं, आप इनको कुछ पूछते नहीं, इनकी केयर करते नहीं। अगर बातें भी बहुत लेस कॉन्टैक्ट जैसे हो रही, तब भी आप ज़्यादा ख्याल नहीं करते। आपका ध्यान पूरा आपके ऊपर है, और आप अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से अच्छा डेवलप करने में आप लगे हुए हो। और हुआ क्या है ना कि किसी लेडी की वजह से या तो आप दोनों में झगड़े हुए हैं,
या तो कोई है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो आप दोनों के रिलेशनशिप में बार बार झगड़े लगाते हैं। किसी को आपके होठों की मुस्कान सहन नहीं होती है, काफ़ी खूबसूरत दिखती है ना, आप अट्रैक्टेड दिखती है, अट्रैक्ट करते हो पर्सन को, तो बड़ा जज किया जाता है। मानो अगर यहाँ पे किसी ऐसे लेडी का ब्रेकअप हो चुका है या फिर किसी ऐसे लेडी के लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है, मीन्स आपकी शादी को बहुत साल हो गए और आपके स्पाउस ने लाइफ में थर्ड पार्टी ला ली। अब थर्ड पार्टी के पास अगर आपके स्पाउस गए हैं तो आप कितने समय रोते धोते रहेंगे? नहीं ना, आप अपने लिए स्टार्ट तो करेंगे, अपनी लाइफ में स्टार्ट तो करेंगे, तब अपनी कर लिए अपनी लाइफ स्टार्ट हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट, खुश रहने लगे हो, अच्छे दिखने लगे हो और हंसने लगे हो, तो लोगों को आपकी हंसी से बड़ी दिक्कत है भाई। ये लोग आपको काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके बारे में गलत धारणाएं बना रहे हैं ये लोग। ये बात सबसे पहले मुझे मैसेज आ चुका है। सेकंड वाली थिंग कि हाँ, किसी किसी के पर्सन ये सोचते हैं कि भाई सिर्फ देखने के लिए स्माइल आपके अट्रैक्ट करती है लोगों में। असल में आपका जब झगड़ा करते हो तो आप बहुत क्रूएल नेचर में चले जाते हो, और ऐसे में आपकी अगर ट्रस्ट इशू हो रहे थर्ड पार्टी की वजह से, तो जिस तरीके से का आपका कम्युनिकेशन इनको तोड़ के रखता है ना, तो ये सोचते हैं जितना खूबसूरत मासूम आपका चेहरा, जितनी मासूम आपकी हंसी, आपके बातों में उतनी कड़वाहट है, उतनी क्रूएलिटी है, लॉयलिटी। हाँ जी, ब्रेकअप तो इन्होंने किया था, उसके बाद आप अपने लाइफ में दोबारा कोई संकट ना आ जाए, कोई बैड हैपनिंग ना आ जाए, चीज़ें ना आ जाए, आप इनकी बार बार लॉयल्टी टेस्ट करते हैं, जिसका कन्वर्शन बाद में आर्ग्यूमेंट में हो जाता है। जो रिलेशनशिप हैप्पीनेस में एंड होना चाहिए था वो आर्ग्यूमेंट में होता है। आप अभी भी ये परखने की कोशिश करते हैं कि अभी भी अगर कुछ लोगों की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ था, क्या पर्सन अभी भी उनकी बात फॉलो करते हैं, इनका इन्फ्लुएंस आपके पर्सन के ऊपर अभी भी है, क्या आपके लिए स्टैंड लेते हैं, क्या आप इनकी प्रायोरिटी हो, तो आप इनकी लॉयल्टी चेक करते रहते हैं। और जब ये खरे नहीं उतरते हैं तब आप दोनों में आर्गुमेंट हो जाती है, और उस वक्त आपकी ओर से जो कम्युनिकेशन जाता है ना, इनका दिल बड़ा टूटता है। अब दोनों थर्ड पार्टी की वजह से अगर ये चीज़ें हो गई है और ये लॉयल्टी पे खरे नहीं उतरते, तो भी आपका गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है। फिर आप किसी के नहीं सुनते, जो मुंह में आया वो आप बोल देते हो, जिससे ये काफ़ी परेशान होते हैं। अब यहाँ पे कोई बोल रहा है तो बोली ना भाई, परेशान होना, हम भी क्या कम रोए हैं, हमारी किसने सुनी, हमारे लिए कौन था, कौन बोल रहा है ये? अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन का एक्सट्रैक्शन टुवर्ड्स में क्या है। दो कार्ड्स लूँगी मैं, दो टेक लूँगी। ये आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन का एक्सट्रैक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। हमने जिन्होंने गलत किया उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो भी देख लिया है, और मैं सीधा आपके पर्सन के एनर्जी के ऊपर फोकस हो गई हूँ, क्योंकि मुझे निकालनी तो पर्सन की एनर्जी निकालनी थी। बट कुछ दिनों से मुझे किसी ने बोला था कि कर्मा के ऊपर, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, कर्मा के ऊपर डिटेल रीडिंग बनाएंगे, पहले उनकी लाइफ में क्या सिनेरियो चल रहा है ये हमने देख लिया। देखिए आर्गुमेंट, यहाँ पे लास्ट वाला कार्ड भी आर्गुमेंट ही आया था। अब मुझे लगता है आप इतनी आसानी से इनको छोड़ नहीं रहे, आपके आर्गुमेंट की वजह से ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। आपका रवैया देखकर इनको ऐसे लगता है कि शायद आपको इनके साथ रिलेशनशिप में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं है आपको, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। डिफरेंसेस बहुत है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये हटने का नाम नहीं ले रहे डिफरेंसेस। दैट्स वाई ये भी अपने आप से काफ़ी डिसअपॉइंटेड है कि कोशिश करने के बाद भी चीज़ें ये कुछ कर नहीं पा रहे रिलेशनशिप में, जिससे आपको इनका रिश्ता बड़े अच्छे से जाए, और उसी को लेकर शायद आप दोनों की आर्गुमेंट होती है। अगर यहाँ तक की सिनेरियो था तो आगे की चीज़ ये है कि ये पर्सन एक स्ट्रेंथ में आती हुई दिख रहे हैं, ये पर्सन अपने पावर में आते हुए दिख रहे हैं, अपने पावर का यूज़ करेंगे ये पर्सन, और आपके साथ रिलेशनशिप में अपने एफर्ट डालेंगे,
और इस रिलेशनशिप को एक वेल्थ, हेल्दी वेल्थ स्टेबिलिटी देते हुए दिख रहे हैं। ये देख लेते हैं 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी। हाँ, ये चले गए थे बिना बताए, बिना क्लैरिफिकेशन दिए थर्ड पार्टी के पास। इस बात को लेकर आगे भी आर्ग्यूमेंट होते हुए दिख रहे हैं। ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और ये छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में गए थे, तो झगड़े आगे के लिए भी बरकरार हैं। और अगर ये आपको छोड़ थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने शादी कर ली थी, तो भाई वहाँ तो इनकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही, वहाँ पे आए दिन झगड़े होते हुए रहते हैं। ये दोबारा आपके लाइफ में लौटने के बारे में सोचते हैं, दोबारा आने के बारे में सोचते हैं, बट इनको डर है कि शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट बावजूद इसके ये कोशिश बहुत करेंगे, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहाँ जिस रिश्ते में गए हैं वहाँ ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। कुछ डिफरेंसेस आप दोनों में थी, झगड़े थे, डिफरेंसेस थे, वो सॉर्ट हो जाएंगे। ये पर्सन उसको ख़त्म कर देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे ये पर्सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर कर ये पर्सन आपको छोड़ भाग रहे थे। आपके पर्सन के अंदर एक बदलाव तो बहुत मेजर लेवल पे आ रहा है। जो अगर किसी डिफरेंसेस की वजह से आपके पर्सन अपने अंदर कोई स्ट्रेंथ न होने के कारण, साहस करेज न होने के कारण ये छोड़कर भाग गए थे, और वहाँ जाकर पता चला कि भाई वो होता है ना, ऊपर से लटके खजूर में जाट के, आग से निकले खजूर में जाट के, ऐसा कुछ है। तो इससे आपके पर्सन के हो गए कि यहाँ पे आप वहाँ पे को, ऐसा कुछ है मुहावरा, अब याद नहीं आ रहा। ये आती हुई दिख रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ की बात बताइए मुझे। हाँ जी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ बिल्ड करेंगे, बट ये डिसअपॉइंटेड है। हो सकता है इनकी अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, ये तो आ तो रहे हैं, डिसीजन तो ले रहे हैं, पर शायद ये उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन में इनको और ज़्यादा मजबूत बनना पड़ेगा। सेकेंड थिंग ये है कि ये इनसिक्योर बहुत है, जेलस भी बहुत है, पॉजिटिव भी बहुत है। या तो अगर आप ज़्यादा कंट्रोलिंग है, पॉजिटिव है, इस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड है। मीन्स इनको आप फिर अगर आप ज़्यादा कंट्रोलिंग है, इनको ज़्यादा बांध के रखने वाले पर्सन अगर आप अगर हैं, तो तुरंत आपको अपना ये रवैया बदलना पड़ेगा। देखिए, पर्सन को घुटन नहीं होनी चाहिए रिलेशनशिप में, उसको स्पेस मिलनी चाहिए हमेशा। अगर रिलेशनशिप का सबसे पहला फंडा ये होता है। थर्ड वाली चीज़ क्या है जी कि देखिए, अगर ये आपको छोड़ कहीं और फाइनेंशियल रिलेशनशिप को या फिर फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर कहीं शादी कर तो ली थी इन्होंने, हाँ, वापिस आ रहे, क्योंकि वहाँ पे इनका काम कुछ बन नहीं रहा है। आप ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहे, आप ज़्यादा ओपन अप होकर इनसे मिलजुल नहीं रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मन में डर ये है, आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन देखकर, और इनका ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे, इसको लेकर इनके मन में डर है कि शायद आपने इनको लेट गो कर दिया, आप मूव ऑन कर गए, इनके साथ रिलेशनशिप इनको पीछे छोड़ दिया, आप चले गए आगे। तो इस बात को लेकर डिसअपॉइंटेड है। अगर सच में अगर आपने कोई रिश्ता स्टार्ट कर लिया है, किसी रिश्ते में चले गए इनको छोड़कर, तो इस बात को लेकर इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, इनको इतना पछतावा हो रहा है इन चीज़ों को लेकर। एम्परर, देखिए, अगर ये खुद एम्परर की बात आ रही, अगर ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, घमंडी है, अभी से इनका नेचर है, बात में झगड़ने वाला नेचर है, तो आगे ये आ तो रहे, भले आपकी लाइफ में आ रहे, आपको सॉरी माफ़ी बोलेंगे, आपके साथ रहेंगे, पर 24 घंटे तो कोई सॉरी माफ़ी नहीं बोल सकता ना। तो हार्श आर्गूमेंट होते हुए दिख रहे आप दोनों के बीच। आप अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं ले सकते, बट अगर इनकी आदत थी लोगों के ऊपर ब्लेम डालना, तो ये आर्गूमेंट होते हुए दिख रहे। हो सकता है इनको घमंड है अपने आप को लेकर, अपनी बातों को लेकर, बट अगर आपका नेचर है तो आपको तुरंत बदलना है। एट ऑफ पेंटेकल की बात बताइए। एट ऑफ पेंटेकल को प्रेफर कर रहा है पर नाइट ऑफ पेंटेकल। स्टेबिलिटी तो आ रही है, एनर्जी भले स्लो है बट स्टेबिलिटी तो आ रही है। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, आप इनके डस्टर पार्टनर, आपको इनसे कोई जुदा नहीं कर सकता। किंग ऑफ पेंटेकल, एक स्ट्रॉन्ग यूनियन होता हुआ दिख रहा है। देखिए, टू ऑफ कप एंड लवर, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ज़बरदस्त रोमांस आप दोनों के रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। किसी को कमिटमेंट मिलते हुए दिख रहे हैं, लव कमिटमेंट, लव रिलेशनशिप कमिटमेंट या फिर लव मैरिज कमिटमेंट। अगर मैरिज डिस्ट्रॉय हो गई थी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो न्याय आपको देने के लिए आ रही है
आपके लाइफ में रोमांस लाते हुए दिख रहे। दिक्कतें आपकी ओर से दिख रही कि आप इनके ऊपर झाँक कर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ से भी देख लेंगे मेरे दर्शकों के पास का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। रीड, कुछ चीज़ ही नोटिस तो करते हुए दिख रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ। एक रूटीन बनाएंगे आप रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन होता होता दिख रहा है, टेंशन देंगे ये, यस रिसीव करेंगे। कोई गिफ्ट आप आपके पर्सन की ओर से आप रिसीव करेंगे क्योंकि ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इनके साथ आपकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम कैसा रहेगा। आर्कएंजल माइकल जी, आर्कएंजल राफेल, प्लीज मुझे बताइए मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पसंद के साथ मेरे दर्शकों का रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है। स्टार्ट तो हो रही भाई, व्हील ऑफ फॉर्चून, बड़ा व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ऑल साइंस के लिए रेडी हैं, स्टेबिलिटी लेंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे भाई, आ तो रहे हैं। अगर कोई छोड़कर चला गया है वो लाइफ में आ रहा है या फिर आपके साथ कोई और सेटल हो सकते हैं। रिलेशनशिप बैलेंस है, जो एंजल की ब्लेसिंग मिल रही है रिलेशनशिप में। कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके लिए ऑथोरिटी परमानेंट डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। फाइनली बड़ी पावरफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी आई है, आपको चिंता करने की वैसे ज़रूरत तो है नहीं। ऐसा फ्रांस पर प्योरीफाई की चिंता। 6 ऑफ पेंटेकल, इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है भाई रिलेशनशिप में। और क्या चाहिए, यहाँ पे तो प्यार भी मिल रहा है, ट्रू अनकंडीशनल लव मिल रहा है पर्सन का। 4 ऑफ कप की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, रिग्रेट से बाहर आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटेकल को क्लियरफाई कर रहा है, पर नाइट ऑफ कप एंड द 3 ऑफ पेंटेकल ऑफर लेके आ रहे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ऑफर लेके आ रहे आफ्टर ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद नई स्टार्ट, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिज, ट्रेडिशनल या फिर लव। पेज ऑफ पेंटेकल काफ़ी क्रिएटिव आइडिया के साथ आपके लाइफ में दोबारा एंट्री कर रहे हैं, दस्तक तो दे रहे हैं। हाँ, एंजल की बात बताइए। हाँ जी, यहाँ पे किसी की हीलिंग तो हुई है, सोल सर्च हुई है, किसी को जर्नी के बारे में पता चला, किसी को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चला, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, किसी की स्पिरिचुअल पावर बढ़ती हुई दिख रही है। जजमेंट के साथ दोनों एंजल की एनर्जी, डिवाइन काफ़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं, डिवाइन न्याय दे रहा है आपको रिलेशनशिप में। न्याय क्या है, एक सोल्यूशन है, एक रास्ता है, या फिर एक सिचुएशन है, एक ट्रूथ है कि जो आपका रिलेशनशिप एक रिवार्ड की तरह चमकने वाला है, अप्रिशिएट किया जाएगा। बड़ा खूबसूरत रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ आपका होता हुआ दिख रहा है। फैमिली अगर ऑलरेडी है उसमें काफ़ी खुशहाली होते हुए दिख रही है। वापस आपके पर्सन लाइफ में आ रहे हैं, एम्परर की एनर्जी बहुत आ रही है, ये लियो एरीज वाले कोई हो सकते हैं। तो जी हाँ, ये आपके लिए ऑथोरिटेटिव डिसीजन फाइनली लेंगे, आपको छोड़ कहीं नहीं जाएंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हैं। शादी करेंगे, अगर शादी नहीं हुई है, शादी हुई है तो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल प्लीज मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, तो क्या है एंजल की गाइडेंस मेरे दर्शक। इट्स अप टू यू बोल रहे एंजल, टेक एक्शन, कम्युनिकेट क्लियरली, खुलकर बात करो जी, इट्स अप टू यू। अ ईयर फ्रॉम नाउ, यार बहुत बड़ा लंबा समय दे दिया एंजल आपने, रिकवरी होगी आपके रिलेशनशिप में। टेक एक्शन, आपको कुछ ज़रूरतमंद एक्शन लेने की ज़रूरत है, यह आपके ऊपर है, आप लेंगे नहीं लेने, पर एंजल अपनी ओर से आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना गाइस। मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।